नमस्कार। आज हम हैं गांव बुढ़िया। बुढ़िया एक ऐतिहासिक गांव है जो बीरबल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल के शहर के रूप में जाना जाता है। और यहाँ एक बहुत प्राचीन भवन के खंडहर हमें दिखाए हैं शिव कुमार जी ने। चनेटी गांव में हमारे साथी बने ये, और ये इन्होंने यहाँ के ये एक ऐतिहासिक जगह है जिसे देखा जाना चाहिए और लोग देख पाएँ इस जगह को। ये भवन जिसे आप देख पा रहे हैं अंदर से और बाहर से भी आप देख चुके हैं इसे। ये भवन रंग महल के नाम से जाना जाता है। रंग महल कहा यह जाता है कि ये भवन महल जो है वो बीरबल ने बनवाया था अकबर के लिए, और इसकी पूरी एक दास्तान है, एक कहानी है जो शिव कुमार जी से हम जानना चाहेंगे, और इनकी बचपन की यादें इस भवन के साथ जुड़ी हुई हैं। अब ये भवन नज़दीक ही बहुत छोटा सा गांव नाभ भी इसके नज़दीक पड़ता है। तो इस भवन के बारे में, इस महल के बारे में, रंग महल के बारे में हम बात करते हैं, और शिव कुमार जी की यादें इसके साथ जो जुड़ी हुई हैं उसको जानने की कोशिश करते हैं। ये आप देख पा रहे हैं कि ये भवन पूरी तौर पे जर्जर हो चुका है, खंडहर में तब्दील हो चुका है। और यदि वास्तव में ये भवन अकबर के समय में बनाया गया है तो भी आप इसके नीचे खड़े हुए सुरक्षित महसूस कर सकते हैं और अपने इतिहास को महसूस कर सकते हैं इस भवन के नीचे खड़े होकर के। हालांकि यदि आप देखें तो इस महल के जो छत है, डाट वाली छत, वो बिल्कुल दरारें पड़ चुकी हैं। यदि कोई सोचने लगे कि ख़तरा है तो ऐसा भी सोचा जा सकता है, लेकिन हमें महसूस होता है कि हम आज भी इसके नीचे सुरक्षित हैं। और यदि आप देखें तो बहुत जो चित्रकारी है इस भवन के अंदर, वो आप देख पा रहे हैं कि चित्र, और बहुत ही सुंदर आकर्षक चित्र भवन में आज भी, जब ये जर्जर भवन हो चुका है, तरह तरह के चित्र आज भी इस भवन में दिखाई दे जाएंगे। तो आइए हम बात करते हैं शिव कुमार जी से। बुजुर्गों से सुनने में ऐसा हाँ जी सुना गया जी भी, इसके जो बीरबल जो था जी, जब बचपन में, मतलब ये उम्र इसकी 12-14 साल के आसपास होगी। अच्छा जी, छोटा था। हाँ जी। तब इनके अकबर के जो सैनिक थे उनके संपर्क में आया जी। तो उन्होंने उससे कुछ सवाल जवाब किए जी, जिसका जवाब देने में वो सही पाया गया। अच्छा जी। बीरबल तो सैनिक जब राजा के दरबार में गए अकबर के जी, तो वो कहने लगे, भाई आपना ये जानकारी कहाँ से मिली? एक बार वो पूरी कहानी सुना देंगे तो फिर अच्छा, इसको जानना और आसान हो जाएगा। तो बीरबल के बारे में तो ऐसा सुना गया है जी, ये बाहर जामुन के पेड़ पे चढ़ रहा था। अच्छा जी। जामुन खाने के लिए। ठीक है जी। और अकबर 12-14 साल का बच्चा। हाँ, बच्चा जी। और अकबर के जो सैनिक वहाँ गर्मी महसूस कर रहे थे, वो पेड़ की छाया के लिए नीचे बैठ गए। तो उन्होंने देखा भाई एक बच्चा ऊपर 12-14 साल का ऊपर जामुन पर चढ़ रहा और जामुने खाने लग रहा जी। तो जामुन फल होता है खाने का। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसना और सैनिक लगे कहन, भाई हमने भी खिलाए थे जामुन। बोले कहन जी जरूर खिलाऊंगा, आप ये बताओ आपने ठंडी खानी या गर्म खानी? वो सैनिक सोच में पड़ गए, भी जामुन तो फल पर लग रहा है तो फिर ये गर्म कैसे होगा? इसका तो एक ही सरा हो। हाँ ठीक है। हो ले गए जी गरम खिलाओ। तो ना पेट को हिला दिया जी, वो नीचे गिरी। हाँ
तो वो फूक मार का खाने लगे मट्टी हटाने के लिए, हाँ, जैसे रेत लगी हुई रेत थी। लगी जा उसको। जी जी जी। वो कह रहे यार गर्म तो है नहीं, लैंड फिर फूक किस लिए मार रहे हो आप, गर्म नहीं है। अच्छा। हाँ, ठीक। फिर ठंडी खड़ाओ। ठंडी उन्होंने एक चादर कहा, चादर पकड़ लियो ये जी। और ये नीचे नहीं गिरने की, चादर पकड़ी रही वो ठंडी खाई। तो जो सैनिक थे राजा के वो कहने लगे यार इतने कम उम्र के बच्चे में दिमाग, तुम जो राजा ना जिस काम के लिए भेजे तो इसी से पूछ लो। क्या काम भेजे थे? उन्होंने भेजे थे, ये तो बताया नहीं था क्या काम भेजे। अच्छा अच्छा। उन्होंने राजा ने तो ऑर्डर कराया था भाई जाओ बर ले आओ। अच्छा, बर ले आओ। बर ले आओ। ठीक। और सैनिक परेशान भाई, क्या सैनिक बर ले आओ? परेशान, उन्होंने नहीं बतावा जी, बुजुर्ग बताते हैं भाई 6 महीने गए थे फिर जो है ना। अच्छा जी, अच्छा। और सैनिकों की हिम्मत नहीं पड़ा थी राजा से पूछने की, क्यों राजा से सवाल जवाब तो करया नहीं जाता जी। तो वो लगे कहना 20 बच्चे से ही पूछ ले जो इतना दिमागदार है, जामुन गर्म भी खड़े रहे ठंडी भी खड़े रहे। बोले कहन यार तुम्हारे तो एक काम बता जो तेरे समझ मानदा हो। हमने 6 महीने के परेशान होने देना जी। और हम तो राजा ने हमारे से कहा भी जो भर लियाओ। लेकिन कहाँ था राजा जिस टाइम ये सवाल करे आपसे? नहीं जी, राजा तो महल के ऊपर था। और क्या टाइम था? शाम का टाइम था जी। और तूफान आने की संभावना हो रही थी, काली घटा चल रही थी, बादल हो रहे थे पूरे। अच्छा जी। बारिश की और तूफान की संभावना हो रही थी। लेकिन फिर ऐसा करो कली और चुन्ना भर ले जो। तो कली और चुन्ना वो भर लेंगे। तो राजा अकबर देख का भाई जो इनके दिमाग की है नहीं है, जो ये तो 1 घंटे का, जो आधे घंटे का काम था जो 6 महीने में रहे हैं। चलो तुम नहीं बताओ तुम ये सारे को बताया किसने? तो उन्होंने बताया जी भी एक बूढ़ी शहर पड़ा, वहाँ एक बालक था 12-14 साल का। तो तब इसको यहाँ से ले गए थे। अच्छा जी। उसके बाद अकबर ने सोचा यहाँ इतने समझदार आदमी हैं तो उस शहर को देखा जाए। वो अपनी रानियों ने लेकर यहाँ घूमने के लिए अच्छा जी आया। ठीक है। तो बीरबल ने सोचा भाई मेहमान नवाजी तो अच्छी तरीके से होनी चाहिए। उसने जो शहर के मौजी आदमी उनको उनसे संपर्क कर का भी राजा है दिल्ली से भाई उसके साथ अपना वार्तालाप करनी जी। और अपनी मतलब लेडीज को भी उनके दौरा बैठाएंगी, बातचीत कराएंगी जो उनकी रानियाँ है राजा की। तो उसका भी हमारे साथ दिल लगा, रानियाँ लगी कहना जो बढ़िया यहाँ की आबो हवा देखी और वार्तालाप जो अच्छी चली। रानियाँ लगी कहना दिल्ली में क्या है, हम तो यहीं रहेंगे, हम नहीं जानते दिल्ली। तो उन्हें अकबर से कहा नहीं कहन जी हम नहीं जानते, हमारा तो यहाँ रहने का इंतजाम करवाया जा। ठीक। तो ये रंग महल उसी की उसमें बनवाया गया। अच्छा अच्छा, रानियों के लिए बनाया गया? हाँ, रहने के लिए बनवाया गया। रहने के लिए अकबर और रानियों के रहने के लिए बनाया गया, ऐसा माना जाता है। ऐसा माना जाता है। हाँ, सुनने में जो बुजुर्गों से हमने पता लगा। जी जी हाँ जी, ठीक है बात। तो तभी मैं सोचा भी मेहमान नवाजी तो 2 दिन की हो या 4 दिन की। हाँ। ये तो सॉरी नवाजी गढ़ पड़ गई। क्यों जी, ये तो मतलब ये बीरबल सोच रहा। हाँ अभी शहर के आदमी भी कब तक 2 दिन 4 दिन कितने दिन, मेहमान नवाजी तो 2-4 दिन की हो। ये तो सुना। तो फिर जो शहर में कुछ वैसी थी मतलब जिनकी शक्ल देखने में भी डरावनी लगा थी, वो भेज दी रानियों के दौरा। अच्छा। और उनको समझाया जी भी इनको डराओ। अच्छा। भैया यहाँ रह ना पाऊँ। तो जी उन्होंने बस वो गिल्लड़ से लिकट रहे थे उनका ऐसे क्या बोलना उसको, गेंगा वगैरह। हाँ। तो वो डर गई रानियाँ। अच्छा। जो उसके दौरा बैठी है वो बातचीत भी मतलब वो दूसरे लहजे से करा थी। तो रानियाँ तो डर गई। तो राजा ना बीरबल को बुलाया जी। लेकिन भैया आज तो रानी हमारी बहुत दहशत में आएगी। लेकिन महाराज शहर में भयंकर बीमारी चल गई और ऐसा ना हो कभी आने वाली संतान भी ऐसी पैदा हो जाए। तब वो यहाँ से गए थे। अच्छा अच्छा, लेकिन उससे पहले ये बन चुका था। हाँ, ये तो बन गया था। ठीक ठीक, ये तो बन गया। तो ये आप बता रहे थे कि किस तरीके की बनावट इसके नीचे एक पिलर बता रहे थे? हाँ, वो ऊपरली बिल्डिंग में था जी। अच्छा, जो ऊपरली बिल्डिंग है वो एक ही पिलर पर थी। अच्छा, हाँ जी।
ठीक है। बीच में एक पिलर था बस ये, हाँ उसके ऊपर ही थी सारी। जी जी जी। लेकिन ऊपर की जो बिल्डिंग है वो एक पिलर के ऊपर खड़ी थी। तो ये पुरातात्विक जो विज्ञान है, पुरातत्व विज्ञान, भवन निर्माण कला और विज्ञान, वो कितना समृद्ध रहा होगा इसका हम अनुमान लगा सकते हैं। तो शिव कुमार जी, हमें जो अपनी यादें हैं इस भवन से जुड़ी हुई, वो आप शेयर कर रहे थे, वो थोड़ा सा और बता देंगे कैसे उस समय क्या हाल था जब आप बच्चे थे इस बिल्डिंग का? उस समय तो सुरक्षित थी जी, बहुत सुरक्षित बड़ी। थी, हाँ, बिल्कुल ठीक। ये स्वर्ण अक्षरों में ये देखो आप, ये स्वर्ण अक्षरों में यहाँ कुछ लिखे, मतलब वो काल लेके अच्छा सोना वगैरह। अच्छा हाँ जी, अच्छा, हाँ जी। यहाँ कुछ लिखा हुआ था, हाँ जी। ऐसा बता रहे हैं, स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ था, जिसे खुदाई क्योंकि करके इसकी देख रेख हुई नहीं, चोरी हुई गया, खुदाई करके चोरी कर लिया गया। तो ये खुदाई की गई है और हाँ जी। यहाँ से चीज़ें निकाली गई हैं जो कुछ लिखा गया था। जी। तो उस समय ये अच्छी हालत में थी, बहुत अच्छी हालत बिल्डिंग में था जी। और अब पूरे तौर पे इसका कोई रखवाला नहीं है, ना, कोई ये देख तो रेख करने वाला खंडर कोई हो नहीं चुका है। है बिल्कुल। तो ये जमीन किसकी है? ये अब तो निगम के अंडर है जी। अच्छा अच्छा, पहले पंचायत की थी, अब निगम ठीक है। के। बुढ़िया भी अब निगम में हाँ, आता है। निगम में है जी। ठीक है। तो बुढ़िया गांव के अंदर ये निगम की अब जगह है और पुरातात्विक महत्व की जगह है। हम तो उम्मीद ये करेंगे कि इस भवन की देखरेख हो, बिल्कुल। और ये भवन इस तरह से कि कोई इतिहास था उसके लिए जानने के लिए, बच्चों युवाओं के लिए, तो इसे सुरक्षित किया ही जाना चाहिए। बाद में जो है इसका कोई मतलब कभी भी नहीं आपकी इसका मतलब कोई इसका रखवाला कोई नहीं बना। हाँ हाँ हाँ। इसके चारों तरफ झाड़ियाँ खड़ी हैं और उपले भी पाथे गए हैं। कहाँ तक इसकी जगह है कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये भवन अभी भी है और अपनी जुबानी कुछ कहने को बेताब है। हमने इसे जाना है, इसे सुनने की कोशिश की है, इसकी आवाज़ को शिव कुमार जी के माध्यम से। एक कहानी जो प्रचलित है यहाँ पे वो हमने जानी है, लेकिन हमें लगता है कि इस तरीके के भवन पूरे हमारे देश में जगह जगह हैं जिन्हें देखा संभाला जाना चाहिए। ये इतिहास के गवाह हैं, कोई इतिहास हमारा है जिनके कारण हम हैं। और ये भवन कुछ, ये महल, ये खंडहर, ये जर्जर इमारत, ये कुछ कह रही है और इसकी आवाज़ सुनी ही जानी चाहिए। और निश्चित तौर पे आप सभी साथियों से अपील है कि ये इस बिल्डिंग को संरक्षित करने की आवाज़ एक हम सबकी साझी आवाज़ बने। इसे आप सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस वीडियो को पुरातत्व और सभी लोगों तक पहुंचाएंगे। और यदि इसमें कभी कोई रहा होगा, इस महल के अंदर कभी कोई रहा होगा और उनकी जो आगे संतानें हैं इसे देख रही हैं, तो वो निश्चित तौर पे इस अपने पूर्वजों के पदचाप को महसूस कर पाएंगी कि ये कोई जगह है और लोग बहुत इधर से उधर हुए हैं। एक बार शिव कुमार जी हमें एक और जानकारी दें कि इस बुढ़िया गांव के आसपास और कौन कौन सी जगह हैं, कौन कौन से गांव हैं? बुढ़िया के आसपास बिल्कुल ज्वाइंट तो दयालगढ़ पड़ा जी। अच्छा जी, दयालगढ़। हाँ ठीक है। फिर परली तरफ सुग है क्या? अच्छा जी, सुग। हाँ जी, सुग और अमादलपुर जी। अमादलपुर में भी ये भी प्राचीन स्थान है, अमादलपुर भी। अच्छा। वहाँ भी ये पुरातत्व विभाग की वो मतलब। ठीक है। वहाँ भी खंडहर है या खंडहर नहीं है जी। अच्छा, वहाँ देख रेख सतिया सी बन रही, वहाँ लड़ाई लड़ी गई। अच्छा अच्छा। हाँ जी, ठीक है ठीक है। वहाँ खुदाई करना मना है। अच्छा। सरकार ने वो भी मतलब अपने उसमें। ठीक है ठीक है। हाँ, क्या लगता है कि आपको कि ये क्यों मतलब इसकी देखरेख नहीं हुई होगी? बस देख रेख फिर कौन करता जी इसकी? नहीं मतलब जैसे पुरातत्व विभाग ने कुछ जगह तो अपने अंडर ले ली, विभाग ने तो बस फिर मतलब ये चिन्हित नहीं करया। हाँ, चिन्हित ही नहीं किया। ऐसा करिया। क्यों हुआ होगा? जबकि ये तो
मतलब चिन्हित किए जाने, आज भी इसे बचाया जा सकता है। मुझे लगता है कि ऐसा का ऐसा भी यदि बचे और इसके चारों तरफ कोई चारदीवारी हो जाए तो ये बड़ा काम हो सकता है। बिल्कुल जी। ये देखिए आप, ये पूरा यहाँ से टूटा हुआ है ऊपर से छत, और ये देखिए आप, सारे में घूम जाना। ये देखिए, ये चित्रकारी जो कभी की गई होगी आज भी बरकरार है, इसे हम देख सकते हैं। ये सेंटर पॉइंट हमें लगता है जहां हम खड़े हैं, और ये ऊपर का हिस्सा, यदि हम चढ़ सकते तो संभवतः कुछ और हिस्से हम देख पाते और आपको दिखा पाते। ये नीचे भी कोई चित्रकारी है और कुछ से कुछ लिखा गया है। यहाँ गंदगी है नीचे ज़मीन पे, और ये देखिए, ये झाड़ियाँ इसके उस तरफ, और ये झाड़ियाँ, और ये भवन। ये चित्रकारी फिर से मैं दिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि ये जैसा कि बताया जा रहा था, ये यहाँ से स्वर्ण अक्षरों में, जैसा शिव कुमार जी बता रहे थे, कि ये उखाड़ दिया गया है इसे। काश के कोई बड़े बड़े संस्थानों में बैठे पुरातत्वविद इस छोटे से गांव जो नगर निगम का हिस्सा है, ये मुझे सीढ़ियाँ दिखाई दी हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम जा पाएँ ऊपर तक। मैं ऊपर जाने में सफल हो गया हूँ, और ये आप देख पाएंगे अब ऊपर की जगह। हाँ जी, हाँ जी, मैं ऊपर आ गया। हाँ, आ जाओ आप, यदि आप आओ तो। बड़े संभल करके आना पड़ेगा, क्योंकि सीढ़ियाँ टूटी हुई हैं, और ये जो हम नीचे से आपको दिखा रहे थे वो आप ऊपर से अब देख पाएंगे। ये था पिलर में। अच्छा, ये पिलर था। पिलर ही था मेरे हिसाब से तो ये। हाँ हाँ हाँ, जी 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 जी। और इसके ऊपर एक और है बिल्डिंग, या नहीं? है नहीं। अच्छा अच्छा, मेरे ध्यान नहीं। आपके बचपन की यादें यहाँ हैं, और इसे हम कैमरे में कैद करके ये देखिए यहाँ तो लोगों तक। ये वो आपके पीछे। हाँ जी जी जी। ये देखिए, ये दरो दीवार, जर्जर दरो दीवार कुछ कह रही है। काश के ये आवाज़ सुनी जाए। ये बाहर से हम दिखाने की कोशिश करें तो जहाँ तक ये कैमरा जाता है,
और ये कुछ और हिस्से आपको दिखा दिए जाएं। ये बिना देखभाल के इस भवन का ये हाल है। ये आप इसकी छत देखिए। ये यहाँ से भी ऊपर जाने का। हाँ जी, अच्छा अच्छा, अभी चलते हैं फिर। चलो एक बार छत भी देख लेंगे। तो ये देखिए, ये पूरे तौर पे टूट चुका है। यहाँ से आप देखिए। हमारी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस भवन, इस महल, रंग महल की आवाज़ को दूर दूर तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। हम इससे ऊपर जाने की कोशिश करते हैं यदि हम पहुंच पाते हैं। आपको हमें लगता है कि देख करके एक पूरी तस्वीर बन रही होगी। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए जी। हाँ, अरे वाह, ये सीढ़ियाँ और इससे हम ऊपर जाने की बीच बीच में सीढ़ियाँ टूटी हुई हैं तो जाने में असुविधा भी है। और ये देखिए ऊपर से ये इसका गुंबद, सबसे ऊंचा हिस्सा। मोंटी का थे। हाँ, मोंटी। ये देखिए आप, ये खेत हैं और ये बुढ़िया गांव है सामने। हाँ जी, ये बुढ़िया गांव इधर से आप देख पाएंगे। ये बुढ़िया गांव है। अच्छा, वहाँ किला है। किला है, रियासत थी बुढ़िया। अच्छा अच्छा। अमोल सिंह। राजा रत्न अमोल सिंह की रियासत थी ये बुढ़िया। हाँ जी। और ये विधायक भी रहे हैं जब हरियाणा पंजाब इकट्ठा था। अच्छा अच्छा, राजा रत्न अमोल सिंह विधायक भी रहे हैं। अच्छा अच्छा। उसके बाद मतलब इस वो प्रताप सिंह कैरो मुख्यमंत्री एक था हरियाणा पंजाब के टाइम। जी जी जी। ये विधायक था उस टाइम। अच्छा अच्छा। तो कैरो का थप्पड़ मार दिया था इसने। अच्छा। फिर इसकी वो सारा असला जब्त कर लिया था। कोर्ट में केस चले काफी टाइम। जीत गया था केस ये सारा। ये मतलब फिर सारा असला इसका वापस हो गया था। देखिए आप, ये झाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ। और इसमें छत पे ये सुराख। ये इसका ऊपरी हिस्सा। एक ये हिस्सा इसका ऊपरी है और एक ये यहाँ क्या बैठने का बना हुआ है।
अब हम ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। संभल के शिव कुमार जी। कोई नहीं जी। कुछ परिंदे गिलहरियाँ इसकी देख रेख करते हैं। ये अब हम बिल्कुल नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं और अब देखिए कि सीढ़ियाँ बहुत ख़त्म जैसी हो चुकी हैं।